नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बचपन प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। काकोरी षड्यंत्र केस निम्न में से किस पर चलाया गया? काकोरी षड्यंत्र केस निम्न में से किस पर चलाया गया? क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर, वामपंथियों पर, स्वराजवादियों पर, अहमदाबाद आंदोलन के किसान नेताओं पर। प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस निम्न में से किस पर चलाया गया? क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर, वामपंथियों पर, स्वराजवादियों पर, अहमदाबाद आंदोलन के किसान नेताओं पर। हमारा आंसर होगा क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सोहराय जी शपूर जी निम्न में से किस से संबंधित है? स्त्रियोद्धार, धर्म सुधार, मजदूर आंदोलन, अछूत प्रथा। सोहराय शपूर जी निम्न में से किस से संबंधित है? स्त्रियोद्धार, धर्म सुधार, मजदूर आंदोलन, अछूत प्रथा। हमारा आंसर होगा मजदूर आंदोलन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने, एन लोखंडी ने, शशिपद बनर्जी ने, जे वाडियार ने। भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? दादाभाई नौरोजी, एन लोखंडी, शशिपद बनर्जी, जे वाडियार। हमारा आंसर होगा शशिपद बनर्जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मराठा का संपादक निम्न में से कौन था? मराठा का संपादक निम्न में से कौन था? बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जीएस आगरकर। मराठा का संपादक निम्न में से कौन था? बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जीएस आगरकर। हमारा आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें आप। सांप्रदायिक निर्वाचन किस एक्ट की विशेषता थी? सांप्रदायिक निर्वाचन किस एक्ट की विशेषता थी? 1892 एक्ट, 1919 एक्ट, 1909 एक्ट, 1935 एक्ट। हमारा आंसर होगा सी, 1909 एक्ट। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसके महामंत्री थे। प्रथम भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसके महामंत्री कौन थे? दीवान चमनलाल, जीपी वाडिया, एमएन रॉय, जीडी लोखंडी। हमारा आंसर होगा ए, दीवान चमनलाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भंग आंदोलन के नेताओं में गलत युग्म का चयन करें। पंजाब लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, आंध्र प्रदेश बंगाल अश्विनी कुमार दत्त, और महाराष्ट्र तिलक। हमारा आंसर होगा चिदम्बरम पिल्ले, आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1930 में किस दिन को गांधी दिवस घोषित किया? कांग्रेस कार्यकारिणी ने
1930 में किस दिन को गांधी दिवस घोषित किया? 6 जुलाई, 5 अप्रैल, 15 मई, 6 मई। हमारा आंसर होगा 6 जुलाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांडी यात्रा गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने हेतु की? दांडी यात्रा गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने हेतु की? असहयोग आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, तृतीय संविधान अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा गांधी जी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने हेतु की? प्रश्न को समझने की कोशिश करें, प्रश्न क्या पूछ रहा है। असहयोग आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और तृतीय संविधान अवज्ञा आंदोलन। हमारा आंसर होगा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930, 5 मई 1930, 6 मार्च 1930, 7 अप्रैल 1930। हमारा आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बंग विरोधी आंदोलन के समय भारत मंत्री कौन था? बंग विरोधी आंदोलन के समय भारत मंत्री कौन था? जॉन माले, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड सेलिसबरी, वेलेंटाइन चिरोल। हमारा आंसर होगा जॉन माले। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कम्युनल अवार्ड कब दिया गया? कम्युनल अवार्ड कब दिया गया? 1930, 1932, 1931, 1934। हमारा आंसर होगा 1932। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1930, 5 अप्रैल 1931, 4 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। हमारा आंसर होगा 5 मार्च 1931। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ। प्रधान भूमिका निम्न में से किसकी थी? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ। प्रधान भूमिका निम्न में से किसकी थी? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। हमारा आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबा रामचंद्र निम्न में से किससे संबंधित है? बाबा रामचंद्र निम्न में से किससे संबंधित है? किसान आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, अछूतोद्धार। बाबा रामचंद्र निम्न में से किससे संबंधित है? किसान आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन या अछूतोद्धार। हमारा आंसर होगा किसान आंदोलन। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें आप। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? 1938, 1939, 1940 और 1937। हमारा आंसर होगा 1939। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एक्ट में भारतीय संघ की बात कही गई थी? किस एक्ट में भारतीय संघ की बात कही गई थी? 1909, 1919, 1935। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा 1935। 1935 एक्ट में भारतीय संघ की बात कही गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, रुक्मणी अरुंडेल, चारू मजुमदार। हमारा आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? गांधी जी का साथी बनने पर, बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर, भारत का गृह मंत्री बनाए जाने पर, हैदराबाद रियासत के विलय पर। हमारा आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अली मुस्लियार निम्न में से किससे संबंधित था? फैराजी आंदोलन, अरआर आंदोलन, मोपला विद्रोह और देवबंद आंदोलन। अली मुस्लियार निम्न में से किससे संबंधित था? फैराजी आंदोलन, अरआर आंदोलन, मोपला विद्रोह और देवबंद आंदोलन। हमारा आंसर होगा मोपला विद्रोह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के जन्म के पूर्व सबसे प्रसिद्ध संगठन था। कांग्रेस के जन्म के पूर्व सबसे प्रसिद्ध संगठन था इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हमारा आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वाई सोशलिज्म किसने लिखी? वाई सोशलिज्म किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने, फूलचंद ने, जयप्रकाश नारायण ने और जवाहरलाल नेहरू ने। वाई सोशलिज्म किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने, फूलचंद्र ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, अबुल कलाम आजाद। हमारा आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था? मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1939 में, 1941 में। हमारा आंसर होगा 1940 में। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 1908 में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण था। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, श्रमिकों की छटनी, तिलक की गिरफ्तारी, वेतन कटौती। हमारा आंसर होगा तिलक की गिरफ्तारी। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।